अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं फारूक बलोच, बिजनेस जर्नलिस्ट समा डिजिटल। आज हमें खबर मौसूल हुई है कि जो बी4यू ग्रुप के सीईओ हैं सैफुर रहमान खान नियाजी साहब और उनके बेटे, इन दोनों का नाम ईसीएल पे डाल दिया गया है, जो एक इंक्वायरी चल रही थी उसी हवाले से। और ये खबर हमें दी है समा के नुमाइंदे इस्लामाबाद से हैं, सुहेल रशीद साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। सुहेल से बात करते हैं इसके हवाले से। सुहेल, ये बताइएगा ये कब की डेवलपमेंट है? ये नाम पहले से डाल दिया गया था और अब पब्लिक हुआ है, या फिर ये नाम अभी डाला गया है इनका ईसीएल पे? देखिए, जब नैब ने इंक्वायरी स्टार्ट की थी तो उसके बाद ही वज़ारत दाखिला से राब्ता कर लिया गया था, लेकिन वज़ारत दाखिला की जानिब से जो हतमी नोटिफ़ाई हुआ है, ये 13 अप्रैल की तारीख है। 13 अप्रैल को इनका नाम जो है वो बाकायदा वफाकी काबीना की जो एक्ज़िक्यूटिव कमेटी है, उसकी मंजूरी के बाद से फेडरल गवर्नमेंट ने चूँकि ये मंजूरी देनी होती है, तो सैफुर रहमान साहब और उनके जो बेटे हैं अहमर, उन दोनों का नाम 13 अप्रैल को बाकायदा इसमें शामिल कर लिया गया है ईसीएल में, और उसके बाद नैब को भी इससे आगाह कर दिया गया। उसकी जो एक कॉपी हमें भी मौसूल हुई थी, हमने उसको जो पढ़ा है, उसके मुताबिक उसमें मुकम्मल हवाला दिया गया है कि दोनों का नाम नैब की दरख्वास्त पर ही ईसीएल में शामिल किया गया है, और साथ ये भी बताया गया है कि एससीसीपी ने भी पहले इस कंपनी से मुतालिक जो है वो निशानदेही कर रखी है कि ये कंपनी जो है वो फ्रॉड में मुलव्वस है और लोगों को सरमायाकारी के नाम पर जो है वो लूटने में मुलव्वस पाई गई है, और ऐसे इसके खिलाफ शवाहिद सामने आए हैं। इनका नाम तो डाल दिया गया है, लेकिन इस वक्त क्या ये और इनके जो बेटे हैं वो पाकिस्तान में मौजूद हैं, या वो ऑलरेडी जा चुके हैं और बाद में ये काम हुआ है? नहीं, देखिए, वो पाकिस्तान में मौजूद हैं और उन्होंने ज़मानत के लिए दरख्वास्त दे रखी है। सैफुर रहमान साहब जो हैं, उन्होंने ज़मानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू कर रखा है, जहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको अबूरी ज़मानत भी दे रखी है। 20 मई तक वो इंटरिम बेल पर हैं, और मीनवाइल नैब से रिप्लाई भी माँगा गया था, और नैब की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिप्लाई जो है वो ऑलरेडी फाइल किया जा चुका है, और उसमें मुकम्मल हिस्ट्री दी गई है इनकी कि कैसे ये फ्रॉड में मुलव्वस थे, और इनकी तरफ से अब तक कितने ज़्यादा लोगों से सरमायाकारी ली जा चुकी है, और इनके अपने जो दावे हैं उनको भी नैब के रिप्लाई में कोट किया गया है। और अब तक जो सरफेस किया गया है कुछ, अभी तक जो इनिशियल इंक्वायरी है उसके मुताबिक 119 अरब रुपए से ज़्यादा का जो है वो चीज़ें सामने ऐसी आ चुकी हैं, और नैब का ये कहना है कि लोग जो मज़ीद भी हैं, जो इसमें मुलव्वस रहे हैं या जो इनके इफ़ेक्टीज़ हैं, मुतासरीन हैं, या जिनको अब मुतनब्बे किया जा रहा है नैब की जानिब से, वो अब भी नैब से रुजू कर सकते हैं, वहाँ पर कंप्लेनेंट बन सकते हैं, अपने क्लेम्स जो है वो वहाँ पर फाइल कर सकते हैं कि उन्होंने कितना ज़्यादा इन्वेस्ट कर रखा है इस कंपनी के खिलाफ, क्योंकि नैब की जानिब से ये बड़ा क्लियर किया जा चुका है। पहले भी वाज़ेह कहा गया है नैब की जानिब से, नैब रावलपिंडी ने इस पर बारहा पब्लिक अवेयरनेस के लिए भी मैसेजेस जारी किए हैं, और अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपने रिप्लाई में भी यही बात की है कि ये एक फ्रॉड कंपनी ही है, लिहाजा इसे रकम जो है रिकवर की जानी है, और ये जो फ्रॉड में मुलव्वस हैं और उसके साथ इनकी जो ज़मानत की दरख्वास्त है उसको भी खारिज करने का कहा गया है नैब की जानिब से, क्योंकि इससे पहले एक और कंपनी के खिलाफ तहकीकात शुरू की गई थी, तो उनके मालिक को फौरी गिरफ्तार कर लिया गया था, जो ऑल पाकिस्तान प्रोजेक्ट्स के नाम से एक कंपनी चल रही थी। उसके साथ ही इनके खिलाफ इंक्वायरी, ये दोनों पैरेलल इंक्वायरीज चल रही थी, एक साथ ये फ्रॉड सामने आए थे। तो इन्होंने लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट से पहले रजू कर रखा था, चूंकि अब इनकी इंटरिम बेल है, लेकिन इंटरिम बेल कंफर्म होती है या नहीं, क्योंकि नैब का ये कहना है कि अभी हमने इनसे बहुत ज्यादा रिकवरीज करनी है, इन्वेस्टिगेशन करनी है, इसलिए इनका अरेस्ट भी चाहिए होगा। तो अभी 20 मई तक तो इनको फिलहाल रिलीफ हासिल है कि ये 20 मई तक इंटरिम बेल पर हैं सैफुर रहमान साहब। उसके बाद ही कोई नई जो है वो चीज सामने आ सकती है, लेकिन ये जरूर है कि नैब ने इनके इस वक्त जितने भी अकाउंट्स हैं उनको जरूर फ्रीज कर रखा हुआ है। अच्छा सुहेल, ये बताएं, आपने बताया कि अभी तक 119 अरब रुपए तक का तो इंकशाफ हो चुका है। तो हुकूमती ज़राए या फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट जो ये क्या कहते हैं, ये जो अभी तक पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा ये स्कैम है रकम के हिसाब से, या फिर नहीं इससे बड़े स्कैम भी हो चुके हैं पास में? देखिए, मुजारबा स्कैंडल एक बहुत बड़ा स्कैम हमारे सामने मौजूद है, जो इसी नोयत का था। डबल शाह केस है, जिसके बारे में बारहा चेयरमैन नैब कह चुके हैं कि हमने अगर डबल शाह को सिंगल शाह बनाया तो बाकी किसी को भी ऐसा फ्रॉड नहीं करने देंगे। तो फ्रॉड तो ऐसे पहले होते रहे हैं, अब देखना यह है कि हतमी जो है इसमें फाइनल सरफेस क्या होती है, क्योंकि नैब अपनी इन्वेस्टिगेशन में इसी के तहत पहुंच सकता है कि जितने उसके पास कंप्लेनेंट आते हैं, जितने उसके पास लोग सामने आएंगे कि कितनों से सरमायाकारी दी गई है, और जितना रिकॉर्ड इनकी कंपनियों का बैंक अकाउंट्स हैं, इन सारों को फ्रीज करके जितने भी अवेलेबल सोर्सेज होते हैं उन सारों से नैब ने इंफॉर्मेशन लेनी होती है। लेकिन अभी तक नैब इस नतीजे पर जरूर पहुंच चुका है, अपने रिप्लाई में भी उन्होंने ये कहा है कि इन्होंने जितनी भी कंपनी जाहिर की हुई है कि हम इन कंपनीज ये चला रहे हैं और इनमें आप इन्वेस्ट करें तो आपको सरमाया भी मिलेगा, वो तमाम कंपनीज अभी तक जो रिकॉर्ड मिला है नैब को उसके मुताबिक वो खसारे में चल रही हैं, वो लॉस में चल रही हैं। वो सिर्फ जो है अपने स्टाफ की सैलरी की हद तक की इनकम शो करके उसके अकॉर्डिंगली अपना इनकम टैक्स भी जो है वो रिटर्न अपनी फाइल कर रहे थे, उससे ज्यादा कि उनका सरमाया मौजूद ही नहीं है। तो नैब का ये कहना है कि जो कंपनी खसारे में है उनके ऊपर कैसे ये क्लेम किया जा सकता है कि उससे इतने अरबों रुपए कमाकर किसी को लौटाए जाएंगे। ये सिर्फ एक ऐसी जो स्कीम क्रिएट की गई हुई है
एक के पैसे लेके दूसरे को, दूसरे के लेके तीसरे को, और अल्टीमेटली एक फ्रॉड है जिसमें सारों ने ट्रैप हो जाना है। लिहाजा नैब पे ये कहना है कि चूंकि अवाम इससे डायरेक्ट मुतासर हो रहे हैं और इसलिए ये नैब का डोमेन बनता है, दायरा कार बनता है कि वो इस पे इंटरवीन करे और इसको रोके और इस फ्रॉड को, जो अभी मजीद इन्होंने फ्रॉड होने थे मुबैना, उनसे भी रोका जाए और अवाम को बचाया जाए, और जो पहले जो लोग इन्वेस्ट कर चुके हैं उसकी रिकवरी की जाए। नैब का फोकस चूंकि ये होता है कि ऐसे केस में रिकवरी जल्द से जल्द की जाए, जो पब्लिक है उसको रकम वापस की जा सके, ताकि, क्योंकि अगर तो केस अदालत में चला जाता है तो उसके बाद तो बड़ा अरसा लगता है, उनको सजा हो जाएगी या फाइन हो जाएगा, तो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। लेकिन ज्यादातर जो है वो ऐसे लोग होते हैं जो इन स्कीम्स में इन्वेस्ट करते हैं, जिनका ताल्लुक जो है वो लोअर मिडिल क्लास से होता है फाइनेंशियली। तो इसलिए नैब की पहली प्रायोरिटी यही है इस केस में भी कि किसी तरह प्ली बार्गेन से या उनको अरेस्ट करके उनसे सारी जो चीजें हैं उनको कंफिस्केट करके या कोर्ट ऑर्डर से किसी तरह ये पब्लिक को पहले रकम वापस की जाए। प्ली बार्गेन यकीनन ऑफर की जाएगी इन्हें भी, लेकिन उसके लिए जब ये इन्वेस्टिगेशन में शामिल होंगे, इनकी जमानत का हातमी फैसला क्लियर हो जाएगा क्या बनता है, उसके बाद इस पे मजीद पेशरफ जो है वो हो सकेगी। कि ये जो 119 अरब रुपए की जो आप बता रहे हैं, ये बेसिकली कहीं क्लेम्स वगैरह हैं उस पर उन्होंने अंदाजा लगाया, या इनके अकाउंट में ये पैसे पड़े हुए हैं? और जो अकाउंट उन्होंने फ्रीज किए, कितनी रकम मौजूद है इनके पास, ताकि अंदाजा हो जाए कि कितनी हद तक रिकवरी तो हो सकती है? देखिए अभी तक तो इनके जो कुछ मिजान बैंक कराची के जो अकाउंट्स थे, जो विजिबल इनके नैब के नॉलेज में आए थे, जो इनके अपने नाम पर मौजूद थे, उनमें इतनी ज्यादा रकूम नहीं है। अगर हम कहें कि जो मतलब 119 अरब के हवाले से भी वो एक मामूली अकाउंट्स हैं, वो सिर्फ अभी इनको ये नैब को पता चला था कि ये इन बैंक्स में इनके अकाउंट्स हैं। तो इनिशियली नैब ने सिर्फ उसको लिख के ये आगाह किया था कि नैब ऑर्डिनेंस ये कहता है कि जब एक इंक्वायरी इनिशिएट हो जाती है तो उसके बाद कोई भी प्रॉपर्टी जो यूज है या उसके जो बैंक अकाउंट्स हैं उनको फर्दर यूज नहीं किया जा सकता, ना उनको आगे ट्रांसफर किया जा सकता है, ना ही उनको यूज में लाया जा सकता है। तो इसलिए उन्होंने अभी तक तो सिर्फ बैंक्स को ये कहा हुआ है कि इनके आप अकाउंट से ना मजीद रकम आने दें और ना ही इसको आगे कहीं फर्दर ट्रांसफर होने दें। लेकिन अभी चूंकि एक पूरा प्रोसीजर है, उसके बाद ही इसको जाके सारा होगा कि अगर उसको कंफिस्केट करना हुआ तो उसका एक अलग से प्रोसीजर होता है बाकायदा। फिलहाल सिर्फ इसको फ्रीज किया गया है कि इसको फर्दर यूज नहीं किया जा सकेगा, और ये ऑटोमेटिक इफेक्ट होता है जब किसी के खिलाफ नया इंक्वायरी स्टार्ट हो तो उसकी जो प्रॉपर्टी है वो फ्रीज हो जाती है। अच्छा सोहेल, कोई ऐसा इंकशाफ हुआ है कि उन्होंने बैरून मुल्क भी कोई रकम रखी हुई है? जाहिर है अगर कोई स्कैम कर रहे थे ये लोग तो इन्होंने पैसा बाहर रखा होगा ताकि बचा के भाग सकें उसको। देखिए मलेशिया इनका जो है ना एक सेफ हेवन के तौर पर ये पास्ट में यूज करते रहे, लेकिन मलेशिया में इतला दी है कि इनको पहले ही जो है ना वो डिक्लेयर किया जा चुका है फ्रॉड कंपनी, और वहां पर इसको पाबंद किया जा चुका है। मलेशिया में इनके जितने भी बिजनेस थे वो बंद हो गए थे, क्योंकि इसके जो मालिक थे वो 2009-10 में यह बताया जाता है कि मलेशिया गए थे और एक कंपनी में ड्राइवर की हैसियत से गए थे। तो वहां पर कंपनी की जो मालिक थी खातून, उनसे इनकी शादी हुई थी, और उसके बाद मुबैना तौर पर इन्होंने वहां भी फ्रॉड किया, वहां से फिर ये वापस पाकिस्तान आ गए। लेकिन पाकिस्तान में ये मलेशिया में बिजनेस होने का जो है वो एक झूठ जरूर करते रहे थे कि हमारे मलेशिया में बिजनेस है, और वहाँ पे बड़े इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज का नाम ये यूज करते रहे कि उनके साथ हमारे ताल्लुकात हैं और वहाँ पर हम बिजनेस कर रहे हैं, लिहाजा लोग इन्वेस्ट करें। तो इस नाम पर लोगों से इन्वेस्टमेंट जो है ये 2016 से ज्यादातर ली जाना शुरू हुई है B4U में, और इसमें ये मुख्तलिफ अपने कैब्स का कहते थे, कंस्ट्रक्शन का कहते थे, इस तरह की मुख्तलिफ कंपनीज का ये कह रहे थे कि ये हमारी जो है वो रन कर रही है, होटल्स बना रहे हैं, इस तरह की चीजें जो बताई जा रही थी। लेकिन ये बताया गया अभी तक कि ये सारा जो है एक प्रगोसला था, फ्रॉड था, क्योंकि ऐसी कोई भी कंपनी की इस वक्त प्रॉफिट अर्निंग नहीं है कि जिसमें से ये उस कंपनी को ही चला सके, कुछ आके लोगों को ये उसमें से कुछ बचत करके दे सके। ठीक है। सोहेल, ये बताएं कि इनके कुछ टॉप टॉप में सीनियर लीडर्स हैं जिन्होंने शायद खुद भी इन्वेस्ट किया होगा, लेकिन उनको जब आपको अंदाजा हो गया, हमने भी एक इस पर रिपोर्ट की थी, बड़ी जल्दी पता चल जाता है जब आप करीब जाते हैं बिजनेस के कि ये फ्रॉड है, तो क्या वो लोग इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनेंगे? क्योंकि वो ये क्या कि तो नहीं जान छुड़ा लेंगे जी हमें तो पता नहीं था, हमने इन्वेस्ट किया था और हमने आगे लोगों से इन्वेस्टमेंट लेकर आए। उन पर जो सीनियर लोग हैं उन्होंने तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट खाया है लोगों के पास से, और रिकवरी उनसे भी होनी चाहिए, तो क्या उनको हिस्सा बनाया गया इन्वेस्टिगेशन का? देखिए नैब केस में हमेशा एक विंडो ओपन होती है तमाम एक्यूज जो होते हैं या जिनको भी लगे अप्रूवर बनने की। अगर वो अप्रूवर बन जाएंगे और अपने प्ली बार्गेन भी कर लेंगे तो उनका यकीनन प्ली बार्गेन में तो एक कन्विक्शन हो जाती है। प्ली बार्गेन अगर वो करेंगे तो दैट इज डीम टू कन्विक्शन के वो एक सजा याफ्ता बंदे के तौर पे उसको वो सारी रकम उनको वापस करना पड़ेगी। एक उनके पास ये ऑप्शन है जेल जाने से बचने के लिए, और अगर वो पाकिस्तान में रहना चाहते हैं। दूसरा होता है अप्रूवर बनना, कि वो ये कह सकते हैं जी कि हमें तो पता नहीं था, हम तो एक इन्वेस्टर बन के इनके पास आए, हमें लगा कि ये जेन्युइन है, लेकिन हमें ये इन्होंने बताया था, और उनके बारे में जितनी भी है वो इन्फॉर्मेशन अगर वो बता देते हैं मजिस्ट्रेट के सामने एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा के चेयरमैन नैब के अप्रूवल से, तो वो अप्रूवर बन के इसमें से बच सकते हैं, वो अपनी स्टेटमेंट पे रिकॉर्ड करवा सकते हैं। अदरवाइज अगर वो उनका रोल वो इन दोनों में अगर नैब से वो कॉपरेट नहीं करते तो यकीनन फिर उनको नैब को अक्यूज भी बना सकता है।
जस्ट उनका एज विटनेस स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड कर सकता है। ये नैब के जो आईओ होता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, और अब तो नैब में कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम चूंकि होती है, तो इसमें फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स भी शामिल हैं जो ये सारा कुछ कर रहे हैं। मुकम्मल एक सेल बनाया गया है अब चेयरमैन नैब की जानिब से, तो उसके हवाले से वो उस वक्त हर एक का रोल जो है वो देखेंगे कि इसमें क्या बनता है। जब उस रोल का तयन हो जाएगा कि किसका क्या रोल है, उसके मुताबिक उसको डील किया जाएगा। अगर तो वो अक्यूज बनता हुआ तो यकीनन उसके वारंट्स निकलेंगे, अरेस्ट भी होगा, एज अक्यूज उसको इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। अगर उसको सिर्फ एज विटनेस स्टेटमेंट चाहिए तो वो भी ली जाएगी, एज कंप्लेनेंट भी वो आ सकता है, अपना क्लेम वो करवा सकता है, या फिर वो अप्रूवर भी बन सकता है। तो ये सारे ऑप्शंस नैब यकीनन उन सारे लोगों के लिए यूज करेगा जो उनके साथ इन्वेस्ट कर रहे थे। अच्छा सुहेल, ये बताएं कि अभी आपने कहा 2 पैरेलल इंक्वायरीज चली थी, एक ऑल पाकिस्तान प्रोजेक्ट की और एक बी4 यू की, लेकिन हमने भी जब इन पे किया तो बहुत सारी कंपनीज के नाम लोगों ने हमें दिए। मैं अभी नाम नहीं लेना चाह रहा, ज़ाहिर है इन्वेस्टिगेशन के बगैर हम नहीं बता सकते, लेकिन क्या नैब के डॉक्यूमेंट्स में या आपके ज़राए ने कोई कंपनीज हैं ऐसी जिनका नाम बताया जिनके खिलाफ इंक्वायरी चल रही है इन 2 के अलावा? ये देखिए, इस वक्त नैब में जो हमारे जराये का ये कहना है कि इस वक्त जो प्रॉपर्टी फ्रॉड के बाद जो सबसे बड़ा एक वो सामने आ रहा है, वो ऐसे ही फ्रॉड्स हैं जो मुख्तलिफ सतह पर जारी थे, जिसमें कई कई ऐसी वीडियोज आपको सोशल मीडिया पे मिलेंगी कि लोग कुरान पे हर्फ लेके लोगों से इन्वेस्टमेंट्स करवा रहे हैं कि इसका आगे आपने हाँ, किसी को नहीं हदीसें बताना। बता के, और हदीसों का वाला, कुरान का वाला, ये मल्टी लेवल जी मार्केटिंग ऐसा ही वाले है। कर रहे हैं तो सारे। इस तरह एक लासानी चिक्स है एक लाहौर में, उसके लिए एक खसूसी इन्वेस्टिगेशन सेल अब कायम किया गया है, वो भी इसी तरह लोगों से फ्रॉड में मुलव्वस थी। इस तरह बाइक्स की कंपनी चलाने में जो है वो एक इसके नाम पर ली जा रही थी। लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ा लाहौर में इस वक्त इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई है, वो लाहौर वो उसकी लासानी चिक्स नामी एक कंपनी है, उसके खिलाफ बाकायदा प्रेस रिलीज नैब की आ चुकी है कि इसके लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट क्रिएट किया गया है लाहौर में और इसको इन्वेस्टिगेट कर रहा है। इसी तरह यहाँ पर ये आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट है, बी4यू कंपनी है, और इसकी आगे कुछ छोटी छोटी जैली कंपनी है इसी तरह, और बाकी भी इससे जुड़ी जितने भी मामला सामने आ रहे हैं उसकी जो इनिशियल जो है होता है, सबसे पहले कंप्लेंट वेरिफिकेशन होता है। नैब या तो कंप्लेंट वसूल होने पे काम करता है, अगर कोई मुतासरा फरीक आ जाए तो तब। दूसरी सूरत ये होती है कि चेयरमैन नैब के अपने नॉलेज में किसी मीडिया रिपोर्ट से या सोशल मीडिया रिपोर्ट से ये आ जाए। सुहेल, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये होगा कि ये जो लोग हैं बेसिकली, जो आपने कहा कि क्लेम लोग जमा करा सकते हैं नैब के साथ, तो इनकी रिकवरी के चांसेस क्या हैं? क्योंकि जो लोग आखिर में आए होंगे, जाहिर है उन्होंने तो ना इतना प्रॉफिट बनाया होगा ना उनकी अपनी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट रिकवर हुई होगी, तो क्या चांसेस हैं इनके पैसे रिकवर होने के? देखें, जल्द चांसेस यही होती हैं रिकवरी के कि अगर प्ली बार्गेन इस केस में हो जाए, अगर वो अपना एतराफ़ जुर्म कर लेते हैं और वो अपनी रकम वापस करने पर तैयार हो जाते हैं प्ली बार्गेन में, सैफुर रहमान, और वो कहते हैं कि मैं सारी रकम वापस करूंगा, क्योंकि इसमें तो इन्वेस्टर्स हैं, उन सबको नया अपनी रकम वापस कर रही है प्ली बार्गेन की सूरत में। तो माजी में जितनी भी प्ली बार्गेन ऐसी होती रही है उसमें हमने देखा कि कुछ ने तो असल से भी ज्यादा रकम वापस की है, इसलिए कि जो मुतासरा फरीक थे वो 4-4 5-5 साल से सफर कर रहे थे, तो उससे ज्यादा फिर रकम दी गई। जैसे एक हाउसिंग फ्रॉड था रावलपिंडी का मशहूर लकी अली हाउसिंग सोसाइटीज, 11 सोसाइटीज उन्होंने रजिस्टर करा रखी थी और उनकी एक भी सोसाइटी नहीं थी। उन्होंने 2 अरब रुपए वापस किए थे जो लोगों से उन्होंने इंस्टॉलमेंट्स के लिए वो की मद में लिए हुए थे। तो उनका कुछ क्लेम जो है उससे कम बनता था, लेकिन चूंकि लोग इन्वेस्टमेंट की घर से था तो उनको फिर वो 2 अरब रुपए लोगों में वापस तकसीम किए गए। ऐसे ही इस केस में फौरी रिकवरी जो है वो सिर्फ प्ली बार्गेन से मुमकिन है। अदरवाइज अगर ये ट्रायल चला जाता है अदालत में और सिर्फ केस चलता है, तो केस का फैसला होने में लॉ अगरचे कहता है कि 30 दिन में होना चाहिए, लेकिन 30 दिन में होता नहीं है। मुजारबा स्कैंडल बहुत पुराना है और उसके कई रेफरेंसेस अब भी जेर समात और उनके फैसले होते आ रहे हैं। 8-9 केसेस में सजाएं हो चुकी है, मुफ्ती आसान को सजा हो चुकी है, उन पे फाइन भी हुआ है, लेकिन जो मुतासरा फरीकैन है मुजारबा के, वो तमाम अभी तक जो है अभी वो अपना क्लेम इसलिए मांग रहे होते हैं कि सबको रकम अभी तक नहीं मिल सकी। जो जो जितनी जितनी रिकवरी हो रही है उसके अकॉर्डिंगली दी जा रही है, लेकिन प्ली बार्गेन के अलावा फौरी रिकवरी का एज सच कोई चांस मौजूद नहीं है। सुहेल, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत तफसील दी आपने हमें, और इसमें अगर कोई और डेवलपमेंट होती है इस केस में हम आपको फिर परेशान करेंगे। बहुत शुक्रिया। जी जरूर।